एवरीवन। आज मैं मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल के बारे में बात करने जा रही हूँ। यह बुक इस बारे में है कि कैसे टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाया जाए और उस पर काम किया जा सके जब आपका मन ना हो तब भी। पहले ये जानते हैं कि 5 सेकंड रूल है क्या। व्हाट इज 5 सेकंड रूल? द 5 सेकंड रूल एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपको विफलता के डर से बाहर निकलने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। यह ऐसे काम करता है, जब भी आपके पास कोई विचार आए या आप अपने गोल्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो जोर से 5 से पीछे की ओर गिनें। जैसे ही आपकी गिनती खत्म होती है अपने काम को करने में लग जाएं। ज्यादा सोचें मत और उस काम को बस कर डालें। यही है द 5 सेकंड रूल। इस बुक का पहला चैप्टर है द पावर ऑफ 5 सेकंड्स। इस चैप्टर में रॉबिन्स ने 5 सेकंड के नियम को पेश किया है और बताया है कि कैसे यह नियम काम को जल्दी करने में आपकी मदद कर सकता है, भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो। वह अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे उसने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड रूल का यूज किया और वह इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए साइंटिफिक प्रमाण भी प्रदान करती हैं। रॉबिन्स ये समझाते हुए शुरू करती हैं कि टाल मटोल एक आम समस्या है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में रोक सकती है। वह कहती हैं कि टाल मटोल अक्सर हमारे असफल होने के डर या सफलता के डर के कारण होता है। हम असफल होने से डरते हैं और इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते, या फिर हम सफल होने से डर सकते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ होगा। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो काम को जल्दी करने में हमारी मदद कर सकता है। रॉबिन्स के अनुसार 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता एक्शन बायस नामक मानसिक प्रक्रिया से उपजती है जो विचार की अपेक्षा कार्य करने की ओर सुझाव रखती है। जब हम 5 से 1 तक गिनती करते हैं हम अपनी मस्तिष्क को असफलता के भय से ऊपर उठने और तत्काल कार्रवाई करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। 5 सेकंड रूल कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, बल्कि ये काम को जल्दी करने में और सक्रियता की ओर बढ़ने का एक मजबूत साधन है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं, तो रॉबिन्स आपको इस नियम को अपनाने की सलाह देती हैं। रॉबिन्स ने अपने अनुभव से बताया कि कैसे उन्होंने 5 सेकंड रूल का यूज करके अपनी जीवन शैली को सुधारा और टाल मटोल की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। एक दिन रॉबिन्स एक महिला के बारे में एक टीवी शो देख रही थी जिसने सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर को दूर करने के लिए 5 सेकंड की उल्टी गिनती का इस्तेमाल किया। रॉबिन्स ने भी यही कोशिश करने का फैसला किया और यह काम कर गया। वह बिना किसी चिंता या डर के काम पर प्रस्तुति देने में सक्षम थी। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने जीवन के कई क्षेत्रों में मदद की है। उन्होंने इसका इस्तेमाल एक नया वर्कआउट रूटीन शुरू करने के लिए किया, किसी को डेट पर जाने के लिए कहा है और काम पर प्रेजेंटेशन दिया है। वह कहती हैं कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने गोल्स को हासिल करने और एक खुशहाल अधिक सफल जीवन जीने में मदद की है। रॉबिन्स 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती हैं। वह एक अध्ययन का हवाला देती हैं जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया था उन लोगों की तुलना में कार्य पूरा करने की अधिक संभावना थी जिन्होंने नियम का उपयोग नहीं किया था। अध्ययन में भी यह पाया गया है कि जिन लोगों ने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया उनमें चिंता या तनाव महसूस करने की संभावना कम थी। चैप्टर 2 द साइंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन किसी काम को देरी या स्थगित करने का कार्य है। तो हम विलंब क्यों करते हैं? कई कारण हैं, लेकिन कुछ सबसे आम में शामिल हैं, जिसमें पहला है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम टाल मटोल कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य में असफल होने से डरते हैं। यह डर इतना प्रबल हो सकता है कि यह हमें काम को शुरू करने से भी रोकता है। अगला कारण है पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म। हम विलंब भी कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को पूर्णता से करना चाहते हैं, हालांकि यह हमें कभी भी कार्य शुरू या पूरा नहीं कर सकता क्योंकि हम लगातार पूर्णता के लिए प्रयास करते रहते हैं। अगला कारण है प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं रहेंगे तो हम विलंब कर सकते हैं। यह कई कारणों में से एक कारण हो सकता है, जैसे कार्य में रुचि की कमी, कार्य को पूरा करने की हमारी क्षमता में विश्वास की कमी, या फिर यह विश्वास कि यह काम जरूरी नहीं है। अगला कारण है बोरियत यानी बोर्डम। यदि हम किसी कार्य को उबाऊ या थकाऊ पाते हैं तो हम विलंब भी कर सकते हैं, हम उस काम को टालने लगते हैं। इससे कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और हमें इसे बाद के लिए टालना पड़ सकता है। शिथिलता के विज्ञान पर शोध का एक बढ़ता हुआ निकाय है। इस शोध से पता चलता है कि विलंब एक जटिल व्यवहार है जो कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि हमारा व्यक्तित्व,
आर पर्सनैलिटी। कुछ लोग दूसरों की तुलना में शिथिलता के शिकार होते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व लक्षणों के कारण हो सकता है, जैसे कि हमारे आत्मनियंत्रण का कारण, हमारी चिंता का स्तर या हमारी विफलता का डर। अगला कारण हो सकता है हमारा पर्यावरण, यानी आर एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण भी विलंब करने की हमारी प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम तनावपूर्ण वातावरण में काम कर रहे हैं तो हमारे टाल मटोल करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगला कारण है हमारी आदतें और हैबिट्स। टाल मटोल करना भी एक आदत बन सकती है। जितना अधिक हम टाल मटोल करते हैं, भविष्य में ऐसा करना उतना ही आसान हो जाता है। टाल मटोल पर काबू पाने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं, जिसमें पहला है ब्रेक डाउन लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल टास्क। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। यह कार्य को कम कठिन और अधिक प्राप्त करने योग्य बना सकता है। अगला है सेट डेडलाइंस फॉर आवरसेल्व्स एंड स्टिक टू देम। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें और उनसे चिपके रहें। इससे हमें ट्रैक पर बने रहने और अंतिम समय तक काम को टालने से बचने में मदद मिलेगी। अगला है रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह हमें प्रेरित रहने और शिथिलता को कम आकर्षक बनाने में मदद करेगा। अगला है फाइंड अ पार्टनर और ग्रुप टू वर्क विद। साथ काम करने के लिए एक साथी या समूह खोजें। यह हमें समर्थन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है, जो हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। अगला है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। विकर्षणों को दूर करें। इसका अर्थ है अपने फोन बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह खोजना जहां बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। अगला है टेक ब्रेक लें। इससे हमें ध्यान केंद्रित रखने में और डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद मिलेगी। अगला है डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। मदद मांगने से ना डरें। यदि हमें किसी कार्य को करने में मुश्किल आ रही है तो हमें किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से सहायता मांग लेनी चाहिए। चैप्टर 3 द 5 सेकेंड रूल इन एक्शन। द 5 सेकेंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में हमारी सहायता कर सकता है। नियम यह है कि जब आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है तो आपको 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से उल्टी गिनती करनी चाहिए और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिल सके। 5 सेकेंड रूल हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका देने से पहले हमें काम को शुरू करने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से उल्टी गिनती करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को बहुत कम समय दे रहे होते हैं कि वह हमें काम क्यों नहीं करना है इसका कोई कारण या बहाना दे सके। यदि हमारे मस्तिष्क को किसी बहाने के साथ आने का मौका मिलने से पहले हम उस काम को शुरू कर देते हैं तो हम शिथिलता को दूर करने और अपने गोल्स को अचीव करने में अधिक संभावना रखते हैं। 5 सेकेंड रूल उपयोग में बहुत ही आसान है। अगली बार जब आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने के लिए प्रवृत्ति हो तो बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना छोटा या कितना बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कर सकते हैं और फिर उठकर व्यायाम शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक किताब लिखना शुरू करना चाहते हैं तो 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कर सकते हैं और फिर अपना कंप्यूटर खोलकर टाइप करना शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले। कुंजी यह है कि काम करना शुरू कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप टाल मटोल पर काबू पाने और अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे। चैप्टर 4 द पावर ऑफ योर माइंड। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स मन की शक्ति पर चर्चा करती हैं। वह बताती है कि इसका उपयोग शिथिलता को दूर करने और कार्रवाई करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वह तर्क देती हैं कि सफलता की कुंजी यह है कि अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। जब आप खुद को झिझक महसूस करते हैं तो वह कहती हैं कि आपको बस 5 से गिनना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। यह सरल तकनीक आपको अपने डर और शंकाओं को दूर करने और अपने गोल्स को अचीव करने में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती है। रॉबिन्स 5 सेकेंड रूल के पीछे के विज्ञान पर चर्चा करके शुरू करती हैं। वह बताती हैं कि जब हम संकोच करते हैं तो हमारा दिमाग विश्लेषण द्वारा पश्चाघात की स्थिति में चला जाता है।
हम हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और हर तरह के कारण ढूंढने लगते हैं कि हमें ये कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को दर्द से बचने और आनंद लेने के लिए तार तार किया जाता है। एक्शन लेना असहज हो सकता है, इसलिए हमारा दिमाग हमसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि रॉबिन्स का तर्क है कि सफलता की कुंजी अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। वह कहती हैं कि टाल मटोल पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें और फिर कोई काम कर डालें। यह तकनीक, वह कहती हैं, चीज़ों को अधिक सोचने के लिए आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बाईपास करने में मदद कर सकती है। इसके बाद रॉबिन्स कई उदाहरण देती हैं कि कैसे 5 सेकंड रूल ने लोगों को अपने डर पर काबू पाने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद की है। वह एक ऐसी महिला की कहानी बताती हैं जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरती थी। उसने काम पर प्रस्तुति देने के लिए खुद को मजबूर करने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा कि वह बीमार होने वाली है, लेकिन उसने खुद को 5 से नीचे गिनने और फिर पोडियम तक जाने के लिए मजबूर किया। उसने एक शानदार प्रस्तुति दी और सार्वजनिक रूप से बोलने का उसका डर दूर हो गया। चैप्टर 5, द 5 सेकंड रूल फॉर लाइफ। इस चैप्टर में रॉबिन्स बताती हैं, जिस क्षण आपके पास एक लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वह काम करना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या कई नई परियोजना शुरू करना हो, 5 से पीछे की ओर जोर से गिने और इससे पहले कि आप खुद से बात करें, शारीरिक रूप से आगे बढ़ जाएं। रॉबिन्स बताती हैं कि 5 सेकंड रूल नकारात्मक आत्मचर्चा को बाधित करके काम करता है, जो अक्सर हमें कार्रवाई करने से रोकता है, हमेशा हमें एक्शन लेने से रोकता है। जब हमारे पास अभिनय करने की सहज प्रवृत्ति होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत कारणों के साथ आना शुरू कर देता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। बहाने लेकर वो सामने आ जाता है। हम इस तरह की बातें सोच सकते हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, या मैं असफल हो जाऊंगा। 5 सेकंड रूल हमें इस नकारात्मक आत्मचर्चा को बाईपास करने और इससे पहले कि हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले, हमें एक्शन लेने में मदद करता है। रॉबिन्स कई उदाहरण देती हैं कि कैसे 5 सेकंड रूल ने लोगों को अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद की। एक अन्य उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 सेकंड रूल का उपयोग किया। वह सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहा था, लेकिन वह हमेशा इस काम में हाथ बटाने से डरता था। एक दिन उसने 5 सेकंड रूल आजमाने का फैसला किया। उसने 5 से काउंटडाउन किया और फिर खुद को बैठकर बिजनेस प्लान लिखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तब से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल रहे। तो इस बुक के 5 चैप्टर से हमने ये जाना कि 5 सेकंड रूल एक सिंपल टेक्निक है जो हमें अपने काम को जल्दी करने में और टाल मटोल यानी अपने प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ने में मदद कर सकता है। यदि आप भी टाल मटोल या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको 5 सेकंड नियम आजमाने के लिए रिकमेंड करती हूँ। यह आपके जीवन को बदलने की कुंजी बन सकती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक समरी कैसी लगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।